तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल के डेट फंक्शंस का पार्ट 3, जिसके अंदर हम डेट डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि डेट डिफरेंस होता क्या है और कैसे हम डेट डिफरेंस का यूज़ करके अपने किसी भी डेटा से उसके डेज या मंथ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 मार्च है और मुझे आज तक कितने दिन का मैं हो गया हूँ या कितने महीने का हो गया हूँ या कितने साल का हो गया वो कैलकुलेट करना है, या किसी भी दो डेट के बीच में कितने दिन का या कितने महीने का या कितने साल का डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डेट डिफरेंस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो समझते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमें टोटल ईयर्स फाइंड करना है, इन दोनों डेट के बीच में कितने साल टोटल हैं, तो इज इक्वल टू DATE/DIF। डेट डिफरेंस हमने फॉर्मूला लगाया, जैसे हमने ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे आपको कोई भी फंक्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ ब्रैकेट दिखेगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कोमा लगा के एंड डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद कोमा लगा के हमको लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर वाई। और जैसे ही हम डबल कोट्स के अंदर वाई लिख देंगे तो इन दोनों डेट के बीच में जितने ईयर्स का डिफरेंस है वो हमारे सामने आ जाएगा। इन दोनों ईयर के बीच में 39 ईयर का डिफरेंस है। देखो 84 से 16 ईयर तो वो हो गए और 23 ये हो गए, तो 16 + 23 39 ईयर्स का डिफरेंस आ गया। ऐसी जगह हमें ईयर फाइंड नहीं करना है, हमें मंथ फाइंड करने हैं, कितने महीने हो गए हैं। तो उसके लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला है DATE/DIF और ब्रैकेट लगा के स्टार्टिंग डेट, कोमा लगा के एंड डेट और फिर कोमा लगा के डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे M, क्योंकि हमें मंथ फाइंड करना है तो हम M लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हमने एंटर मारा तो हमारे पास यहाँ पे महीने आ गए। इन दोनों डेट के बीच में कितने महीने होते हैं, 39 ईयर के अंदर 471 महीने होते हैं। तो 12 साल के अंदर हमारे पास 471 महीने हो गए। लेकिन टोटल दिन कितने हुए, मतलब मेरी एज कितने दिन की है, टोटल हमें दिन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू DATE/DIF, ब्रैकेट लगाएंगे, स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगा के एंड डेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कोमा लगा के हम लिख देंगे डबल कोट के अंदर। और जैसे हमने ये फॉर्मूला लिख के एंटर मारा तो हमारे पास टोटल दिन आ गए कि कितने दिन यहाँ पे हो गए हैं मुझे, 14,350 दिन। इन दोनों डेट के बीच में 14,350 दिन का डिफरेंस है। ये तो हो गया कि अगर हमें खाली ईयर्स फाइंड करने हैं, खाली महीने फाइंड करने हैं, खाली दिन फाइंड करने हैं। लेकिन दूसरा मेथड क्या होता है कि जैसे कि मैं 2 साल 2 महीने और 1 दिन का हूँ, तो वो अलग अलग कैसे फाइंड करेंगे, वो कैसे समझते हैं, उसके लिए अलग फॉर्मूला नहीं होता, उसके लिए भी यही सेम फॉर्मूला है, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग है। जैसे कि मुझे टोटल ईयर फाइंड करने हैं तो इज इक्वल टू DATE/DIF और ब्रैकेट लगा के स्टार्टिंग डेट और फिर कोमा लगा के एंड डेट और फिर कोमा लगा के मैं लिखूंगा यहाँ पे वाई डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा कोमा लगा के, और जैसे ब्रैकेट क्लोज तो हमारे पास 39 ईयर आ जाएगा। लेकिन 39 ईयर तो कंप्लीट हो गए, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ महीने हुए होंगे। जैसे कि तीसरे महीने तक तो 39 ईयर हो गए, उसके बाद भी 7, 8, 9 महीने हो चुके हैं, तो वो कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, DATE/DIF डिफरेंस, ब्रैकेट लगा के स्टार्टिंग डेट ये हो गई और कोमा लगा के एंड डेट ये हो गई। उसके बाद कोमा लगा के मुझे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा ईयर और मंथ। जैसे मैं ईयर और मंथ लिख दूंगा तो ईयर तो स्किप कर देगा और जो मंथ बचे हुए होंगे, मतलब 39 ईयर्स के बाद के जो मंथ बचे होंगे वो मुझे यहाँ पे दे देगा। तो बस 39 ईयर्स और 3 मंथ्स हो गए, मतलब 39 साल और 3 महीने हो गए। और दिन कितने हो गए, जैसे कि महीना भी पूरा कंप्लीट हो गया होगा तो महीना भी किसी महीने में 10 दिन होंगे, किसी में 5 दिन होंगे, तो 39 साल 3 महीने 5 दिन। जैसे कि ये है 30 तारीख तक और यहाँ पे है 14 तारीख, तो मतलब इसके बीच का डिफरेंस 14-15 दिन का और आना चाहिए। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए नया फॉर्मूला है DATE/DIF, ब्रैकेट ओपन करके स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट कोमा लगा के एंड डेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा लगा के डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे मंथ एंड डे MD। जैसे हम MD लिख के एंटर मारेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा कितने दिन बचे हुए हैं। तो देखो 39 साल 3 महीने और 14 दिन, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। इन दोनों डेट के बीच में कितना डिफरेंस है एग्जैक्ट। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं डेट फंक्शन के बारे में, डेट के बीच का डिफरेंस। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि आप कैसे एमएस एक्सेल के डेट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। उसको बेसिक, एडवांस और मीडियोकर सब तरह का मैंने डेट फंक्शंस एमएस एक्सेल के समझा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। और मैं पूरी सीरीज लेकर आया हूँ अपने चैनल के ऊपर, के अंदर मैं स्टेप वाइज पार्ट 1 वाइज एक्सेल सीरीज पूरी समझा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक्सेल के एक एक टॉपिक को मैं पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डायरेक्ट सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं पूरी 100 वीडियोस लेके आया हूँ एमएस एक्सेल के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, पूरी सीरीज को आप पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक समझना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं हर एक टॉपिक को पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।